फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ये दो डेट्स मैं लिख रहा हूं, 1526 टू 1540 और फिर 1555 टू 1857। ये इसलिए कि 1540 में मुगल रूल इंडिया पे खत्म हो जाता है 15 सालों के लिए, है ना, और रीस्टार्ट होता है ये 1555 में, एंड इट विल कंटिन्यू टिल द रेन ऑफ बहादुर शाह जफर 1857। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखिए। So you all are aware that Mughal Empire was founded by जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में भी डिस्कस किया था, कि ये मुगल्स हैं कौन, है ना। आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे तो इन मुगल्स के लिए दो टर्म यूज हुआ है। पहला यूज हुआ है टिमुरिड और दूसरा यूज हुआ है मंगोल्स, है ना। टिमुरिड का मतलब तैमूर की फैमिली से। मैंने बताया था 1398 में इंडिया पे तैमूर का हमला हो रहा है, और उस वक्त ही मैंने आपको जिक्र किया था कि बाबर जो इंडिया पे क्लेम करेगा वो कहीं ना कहीं वही उस तैमूर के इन्वेजन से ही करेगा कि ये हमारे खानदान की जागीर है, ये हमारे खानदान की जगह है और यहां पे हम रूल करेंगे, राइट। सो ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ तैमूर, तैमूरिया खानदान, है ना, टिमुरिड इसको इंग्लिश में लिखते हैं। दूसरा, दे आर ऑल्सो रिलेटेड विथ मंगोल्स, दे आर ऑल्सो रिलेटेड विथ मंगोल्स, और मंगोल्स से ही कहीं ना कहीं ये वर्ड मुगल बना हुआ है ना। तो इसको मैं बताता हूं कि तैमूर से कैसे रिलेटेड है और मंगोल से कैसे रिलेटेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। Zahiruddin Muhammad Babur, he was born at a place called Fargana. It is in Uzbekistan. Born in Fargana. ये उज्बेकिस्तान में है। फरगाना एक प्रिंसिपैलिटी थी उस जमाने में, ये अराउंड 1483 की बात है ना। ही वॉज बॉर्न देयर, और इनिशियली ये फरगाना का ही रूलर था। बाबर जो है इनिशियली ये फरगाना का ही रूलर था। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इनिशियली बाबर कहाँ का रूलर था, तो आप जहन में रखिएगा जहां पे इसकी पैदाइश हुई है, जहां पे ये बॉर्न हुआ था, वही इसकी प्रिंसिपैलिटी थी। ठीक है। हिज फादर वॉज उमर शेख मिर्जा एंड मदर वॉज कुलतुब निसार खानम। उमर शेख मिर्जा एंड कुतुब निसार। अब यहां पे आप देखिए, जो इनके फादर हैं ये तैमूर की फैमिली से हैं। ही बिलोंग टू द लाइन ऑफ तैमूर। ठीक है, फैमिली लिनियज इनका कहां से जुड़ता है, तैमूर से जुड़ता है, तो तैमूरिया खानदान। और इनकी मदर जो है ये मंगोल फैमिली से बिलोंग करती है। शी बिलोंग टू द लाइन ऑफ मंगोल रूलर चंगेज खान, है ना। तो दोनों का ही ब्लड है बाबर में, तैमूरिया खानदान से भी लिंकेज है और मंगोल से भी लिंकेज है, इसीलिए मुगल्स के लिए ये दोनों ही यूज होता है। ठीक है, ये आप अपने जहन में रखिएगा। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है। नाउ मैंने बताया कि इनिशियली ही रूल्ड ओवर फरगाना एंड इट इज बिलीव्ड दैट ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना एट द एज ऑफ 12। बारह साल की उम्र में ही इसके फादर की डेथ हो जाती है एंड ही बिकम्स द रूलर ऑफ फरगाना। बट बाद में इसको फरगाना से निकाल दिया जाता है, फैमिली डिस्प्यूट में इसको फरगाना से निकाल दिया जाता है। सो ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हिज कैरियर इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और जो वेस्टर्न एशिया का रीजन है, वहां पे ये अपने लिए एक प्रिंसिपैलिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, बट बहुत कामयाब नहीं होता है, बहुत कामयाब नहीं होता है। एंड इवेंचुअली ही विल मूव टुवर्ड्स
द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपसे बात की थी कि ही डिफीटेड द सल्तनत आर्मी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन ये 1526 की बात है, ये 1526 की बात है। इससे पहले ही ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट, खास करके जो अफगानिस्तान का रीजन है, वहां से इसने अपना कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि ही स्टार्टेड हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, स्टार्टेड हिज कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम काबुल। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का अपना कॉन्क्वेस्ट जो है ये अराउंड 1504 में ही ये बात हो चुकी थी, काबुल से इसने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, और इनफैक्ट 1520 तक नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, जो आज का आप कह लो कि पाकिस्तान का जो रीजन है, उस पे इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो गया था। और इनफैक्ट इंडिया में आर्टिलरी यूज करने वाला ये पहला बंदा है। आर्टिलरी मींस तोप, कैनन्स, तोपखाना होता है ना, उसको सबसे पहले बाबर ने यूज किया था, और पहला यूज इसका नॉर्थ वेस्ट के रीजन में किया है ना, नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है उधर ही किया है। इनफैक्ट वहां पे एक फोर्ट है बाजौर का, he made first use of artillery in India, है ना। और ये है फोर्ट ऑफ बाजौर। बाजौर के किला पे सीज किया था इन्होंने, उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे पहले वहां पे इन्होंने तोप का यूज किया था। पानीपत में भी ये यूज कर रहे हैं आर्टिलरी का, पानीपत में भी कैनन्स का यूज कर रहे हैं, बट सबसे पहले यूज ये ऑलरेडी नॉर्थ वेस्ट के रीजन में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड है बाबर का इंडिया पे इन्वेजन करने का, इंडिया पे अटैक करने का। ठीक है, एंड इट इज बिलीव्ड कि जो पानीपत की लड़ाई हुई है 1526 में, उसके लिए बाबर को इनवाइट किया गया, इंडिया में बाबर को इनवाइट किया गया। ही मेंशन्स इन हिज बुक बाबरनामा, इसकी एक ऑटोग्राफी है बाबरनामा, उसमें ये सारी बातों का ही जिक्र किया है इसने। एंड फॉर योर एग्जाम आप एक नाम याद रखिएगा, ही वॉज इनवाइटेड बाय दौलत खान लोधी टू इन्वेड इंडिया, है ना। इसको इंडिया में हमला करने के लिए किसने इनवाइट किया था? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी कौन है? ही इज एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार है, अंकल है, और ही वॉज हैविंग सम डिफरेंसेस विद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ इसका कुछ मनमुटाव था, तो उसने पॉसिबली बाबर को इनवाइट किया, है ना। तो ये एक बैकग्राउंड है बाबर का इंडिया पे अटैक करने का। नाउ पहला जो मेजर इसका कॉन्क्वेस्ट है, जाहिर सी बात है उसका जिक्र हमने किया है, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद ये 3 और इंपॉर्टेंट बैटल्स यहां पे लड़ रहा है, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। ये 4 बैटल्स जो हैं आपको अपने एग्जाम के लिए जहन में रखने हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। उसके बाद बाबर ने यहां पे 4 बैटल्स किए, टोटल 4 बैटल्स किए हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। तो मैं 4 बैटल्स बता रहा था जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है बाबर से रिलेटेड, और ये सीक्वेंस में ही है। देखिए 1526, 1527, 1528, 29 और एक और इवेंट है 1530। ये 4 साल 5 साल जो है ना आपको याद रखने हैं। 1526 बता चुका हूं, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई हो रही है, और इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिस इज दी फर्स्ट। पानीपत पे टोटल 3 लड़ाइयां हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है। पहला बैटल किसके साथ हो रहा है? पहला बैटल हो रहा है बाबर और इब्राहिम लोधी, ये अभी मैंने जिक्र किया, वर्सेस इब्राहिम लोधी, या बेसिकली आप कह लो कि दिल्ली सल्तनत की जो फोर्सेस हैं उसके खिलाफ हो रहा है। ठीक है, दूसरा बैटल है 1527 का, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा ये किसके साथ हो रहा है? ये हो रहा है मेवाड़ के राणा हैं, राणा सांगा, राणा
सांगा, he was the ruler of Mewar. He was defeated by Babur in the battle of Khanwa, year 1527. Next 1528 में in the battle of Chanderi, third battle of चंदेरी, और बैटल ऑफ चंदेरी हो रहा है वर्सेस मेदिनी राय। मेदिनी राय ही वाज एन एसोसिएट ऑफ राणा सांगा, ये मालवा रीजन के ही एक रूलर हैं। बैटल ऑफ चंदेरी इनके खिलाफ हो रहा है एंड बाबर डिफीटेड मेदिनी राय इन दी बैटल ऑफ चंदेरी। पानीपत, खानवा, चंदेरी, Battle of Chanderi against Medini Rai, and finally in the year 1529, Battle of Ghaggar. घग्गर नदी है ईस्टर्न इंडिया में, उसके किनारे ये लड़ाई हो रही है एंड इट इज अगेंस्ट दी अफगान्स। ईस्टर्न इंडिया पे इस वक्त अफगान्स का कंट्रोल है, उनको भी इसने डिफीट किया इन द बैटल ऑफ घग्गर ईयर 1529। ये 4 बैटल्स सीक्वेंस वाइज आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। और 1530 में इसकी डेथ हो जा रही है, बरीड एट काबुल। इसको काबुल में दफनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ही वॉज बरीड एट काबुल। तो ये ईयर्स के वजह से मैंने यहां पे ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि ये 26, 27, 28, 29 और 30, ये टोटल 5 ईयर्स हैं जो बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रेलिवेंट है। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल है ना, हाँ सर जो बैटल ऑफ घाघरा है ना 1529 और 29 वाला, ये सर किसके अगेंस्ट लड़ा गया था? अफगान्स। आर्मी। कोई स्पेसिफिक नाम अफगानों का कब्जा था ईस्टर्न इंडिया में, अफगानों का कब्जा था। बेसिकली यहाँ पे जो बिहार का रीजन था वो सुल्तान महमूद लोधी के अंडर में था, और जो बंगाल का रीजन था वो नुसरत शाह के अंडर में था, नुसरत शाह। तो इसीलिए इसको आप इन जनरल याद रखिए, अफगान्स है ना, कई सारी प्रिंसिपैलिटीज थी अफगान्स की, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरल टर्म यूज किया अफगान्स। मोहम्मद लोधी नहीं आ जाएगा? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद लोधी, लोधी। मोहम्मद लोधी कौन है? महमूद लोधी है। अच्छा लिख ही दे रहा हूं, रुक जाओ यहाँ पे। तुम आई थिंक आप कोई गाइड वाइड खोल के बैठते हो, आप उसमें से देख देख के क्वेश्चन पूछते हो। गाइड में क्या होता है ना, चीजें उतनी क्लियर नहीं होती हैं। महमूद लोधी, मैंने बोला ना, बिहार के पे जो अफगान का कंट्रोल था महमूद लोधी था, सुल्तान महमूद लोधी, और बंगाल पे नुसरत शाह का था। लेकिन उतना इन डेप्थ आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए। एग्जाम में पूछेगा कि बैटल ऑफ घाघर किसके बीच में हुआ था? अफगान्स के साथ हुआ था, है ना, कई सारी प्रिंसिपैलिटीज थी। अब वो मिलिट्री कमांडर कौन थे और कौन लीड कर रहा था, इतना डिटेल आई डोंट थिंक, मतलब मेरा ओपिनियन है कि उतना इन डेप्थ आपको नहीं जाना चाहिए। आपने पूछा, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, महमूद लोधी और नुसरत शाह। नुसरत शाह, जो बिहार की आर्मी थी वो महमूद लोधी के अंडर में थी, जो बंगाल की आर्मी थी वो नुसरत शाह के अंडर में थी। ठीक है, तो ये 4 बैटल्स आप अपने जहन में रखिएगा। एंड फाइनली इन द ईयर 1530 बाबर डाइड, और इसको काबुल में दफनाया गया है। ही वॉज बरीड एट काबुल। ठीक है, अब देखिए बाबर का जो टाइम पीरियड है यहां पे 4 साल का है ना। इसको आप को रिलेट कर सकते हो किससे? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक से, है ना। उसका भी टाइम पीरियड कितने साल का था? 4 साल का था। और उसको भी आप समझो कि आज के करंट का जो इंडिया है वहां नहीं दफनाया गया, उसको लाहौर में दफनाया गया था। इसका भी टाइम पीरियड 4 साल का है, फाउंडर है मुगल अंपायर का, और इसको भी कहां दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, आपको आसानी होगी। तो चलिए मैं एक चीज और बता दूं यहीं पे साइड में। ये 4 साल का जो टाइम पीरियड था बाबर का, तो बाबर ठीक है उसने नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल तो एस्टेब्लिश कर लिया, बट कंसोलिडेट नहीं कर पाया था।
एक चीज जो आप याद रखेंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आर्टिलरी सबसे पहले इंडिया में बाबर ने यूज किया था, तो इसके आर्टिलरी के दो मास्टर्स थे, है ना, दो एक्सपर्ट्स थे, उस्ताद अली एंड उस्ताद मुस्तफा। याद रह जाए नाम, बहुत अच्छी बात है, ना रहे कोई मसला नहीं है ना, जस्ट ए साइड नोट। अब इसके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो एक तो है काबुली बाग मस्जिद, पानीपत में इसने बनवाया, जहां पे इसने बैटल ऑफ पानीपत पहला बैटल जीता था। वहीं पे अगले साल 1527 में इसने मस्जिद बनवाई, काबुली बाग मस्जिद। और आगरा में इसने गार्डन बनवाया, बागे नूरे अफशां, बागे नूरे अफशां। आगे चल के इसका नाम रख दिया गया आराम बाग, है ना, 1528 का है। ये दो आर्किटेक्चर जो है आप बाबर के नाम से याद रखेंगे। एक तीसरा आर्किटेक्चर है जो इस दौरान बन रहा है, दैट इज योर बाबरी मस्जिद, दैट इज योर बाबरी मस्जिद। एंड in fact the year was 1528 and the Babri Masjid was built by governor of Babur, Mir Baqi, Mir Baqi at Ayodhya, at अयोध्या। तो ये तीन आर्किटेक्चर जो है आप बाबर के नाम से एग्जाम के लिए याद रखिएगा, काबुली बाग मस्जिद पानीपत, बागे नूरे अफशां या आराम बाग आगरा, और बाबरी मस्जिद बिल्ट बाय हिज गवर्नर मीर बाकी एट अयोध्या। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें इस टाइम पीरियड के मिल रही है बाबर की ऑटोबायोग्राफी से, बाबर की ऑटोबायोग्राफी से। एंड हिज ऑटोबायोग्राफी इज तुजुके बाबरी और बाबरनामा। ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी और बाबरनामा, है ना। नाउ तुजुके बाबरी, इट वाज ओरिजिनली रिटन इन टर्किश लैंग्वेज, इट वाज ओरिजिनली रिटन इन टर्किश। टर्किश का भी एक ग्रुप है चगताई टर्किश, तो ये चगताई टर्किश में है, और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया दूसरे लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जांपल पर्शियन में ट्रांसलेट किया बाय अब्दुल रहीम, एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय सेवरल ऑथर्स इंक्लूडिंग एनेट बेवरेज, जॉन लिडन, है ना। बट ओरिजिनल जो है, जो बाबर ने लिखी थी, वो किस लैंग्वेज में लिखी थी? टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। अगर यहीं पे आप इसका ट्रांसलेशन लिखना चाहें तो लिख लें, शायद इसका ट्रांसलेशन जो है वो पर्शियन में किया अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम इनका टाइटल था खाने खाना, इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे अकबर के टाइम पे। इन्होंने बाबरनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इसका जॉन लेडन एंड एनेट बेवरेज। तो इसको यहीं पे हम देख लेते हैं, दोनों ही ट्रांसलेशन जो है बाबरनामा का। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, 1530 में इसकी डेथ हो जा रही है, और मैंने बताया कि इसको काबुल में इसको दफनाया गया है। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। हिंदाल, Humayun, Kamran, Askari, and Hindal. So after the death of Babur, Humayun became the ruler of Mughal Empire. Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.